नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल टीच एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आज मैं आपको भारत और नेपाल के बीच जो भी विवाद चल रहा है वो मैं लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो की मदद से अगर आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या है भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत और नेपाल का मुद्दा क्या है। तो मैं सबसे पहले अब भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद बताने जा रहा हूँ। जो काला पानी विवाद है जो बहुत सुर्खियों में रहता है। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच नए नक्शे में लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियुधरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। तो ये तीनों जगह है, लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियुधरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में बताया। और भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर से काला पानी विवाद का मुद्दा सुर्खियों में है। काला पानी क्षेत्र में पड़ने वाले 3 गांव गंजी, नावी, कुटी फिलहाल में सैलानियों के लिए एक महत्वपूर्ण डिस्टेंशन के लिए मशहूर हैं। ऊपरी हिमालय में स्थित ये तीनों गांव ऊपरी हिमालय पर स्थित हैं। इलाके के लोग का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा है और ये हमेशा रहा है, क्योंकि ये ऊपरी हिमालय पे ये गांव बसे हैं, इसलिए बहुत संघर्ष में है इनका जीवन। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आने वाले जिस काला पानी इलाके पर नेपाल ने अपना दावा किया है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2019 को जोर देकर कहा था कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जारी किया गया भारत के नए राजनीतिक नक्शे में सीमाओं का सही चित्रण किया गया। भारत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है, तो जब राजनीतिक नक्शा जारी करा गया तो उसमें सभी जितनी भी सीमाएं हैं जो नेपाल अपना बता रहा है उसका सही चित्रण भारत ने करा था। भारत सरकार ने कहा था कि नए नक्शे में नेपाल के साथ लगी हमारी सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ये मैप के जरिए आप देख सकते हैं, ये नेपाल है, ये नेपाल का हिस्सा है, ये अक्साई चीन है, ये चाइना है। तो और ये जो लाइन है ये सबसे विवाद वाली लाइन है जो आप देख रहे हैं, सबसे विवादित लाइन है और इसी के जरिए बहुत विवाद होते हैं और ये नेपाल का हिस्सा आप देख ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है विवाद। दरअसल पिछले साल 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विभाजन आदेश लागू होने पर भारत ने नवंबर में अपना नया भू राजनीतिक नक्शा जारी किया। नेपाल ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई। जो भारत ने जो अपना राजनीतिक नक्शा जारी करा था धारा 370 हटने के बाद, तब भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी। नेपाल ने कहा था कि उसके क्षेत्र में होने के बावजूद काला पानी, लीपू लेक तथा लिम्पियुधरा क्षेत्रों को भारत ने नक्शे में अपना हिस्सा दिखाया है। जो भारत है उसने अपने राजनीतिक मैप में अपना ये तीनों जगह को अपना हिस्सा बताया था और इस पर हमेशा नेपाल ने आपत्ति जताई है। हालांकि भारत का कहना था कि नए नक्शे में उसके संप्रभु क्षेत्र का सही चित्रण है। भारत का कहना है कि इसमें नेपाल के साथ अपनी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ये नेपाल इस चीज को मानने को तैयार नहीं था। अब आप ये देख सकते हैं, इस नक्शे के जरिए आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो ये वाला ये हिस्सा है ये है लिम्पियुधरा का, और ये वाला जो हिस्सा है ये काला पानी है, और ये वाला जो हिस्सा है ये लिम्पू लेक पास है। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा। ये जो भारत अपना हिस्सा बता रहा है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ भारत अपनी जगह पर बहुत सही बता रहा है, लेकिन नेपाल को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सुंगोली संधि क्या है। अब सुंगोली संधि जो थी इसी से पूरा विवाद हुआ था नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच। नेपाल है और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुंगोली संधि साल 1816 में हुआ था। इस संधि के अंतर्गत
नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सभी हिस्से पर हक छोड़ना था। जो ये संधि थी, जितने उसने नियंत्रण अपने कब्जे में जितने क्षेत्र करे थे उनको छोड़ना था। जो नेपाल के राजा युद्धों में जीत कर हासिल किए थे, जो नेपाल के राजा थे उन्होंने जितने भी युद्ध हुए उसमें जीत कर वो जो अपने हिस्से में ले लिए थे जितने भी एरिए हैं, तो उसे छोड़ना था। इनमें से पूर्व उत्तर में सिक्किम, जो सिक्किम है, और सिक्किम रियासत तथा पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र भी शामिल थे। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं बताता हूँ क्या है काला पानी विवाद, जो बहुत ही हमेशा सुर्खियों में ही रहता है। काला पानी विवाद ही तो मेन है इसमें से। तो काला पानी विवाद बताता हूँ। काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। जो काला पानी है वो 372 किलोमीटर का एक वर्ग का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चीन, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है। जो चीन, नेपाल और भारत है उसकी सीमा मिलती है। वहीं भारत इसमें से उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। जो काला पानी है इससे जो भारत है उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, लेकिन नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। जो नेपाल है वो इसे अपने नक्शे में दिखाता है। तो नेपाल रणनीति बना रहा है कि जो तीनों हिस्से हैं ये अपने कब्जे में कर ले, लेकिन भारत अभी बस देख रहा है और भारत को पता है कि ये हमारे हिस्से में है, तो इसे कोई ले जा नहीं सकता, 1 इंच भी नहीं जाएगा। तो इसी विवाद के बीच चाइना ने एंट्री करी और नेपाल को और भड़काते हुए जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बातचीत करते हुए भारत के विवाद के बीच में एंट्री मारी। और जो ये नेपाल के बीच में और भारत के बीच में जितने ये दोनों जो मुद्दे चल रहे हैं ये तीनों एरिए के, इस पर और घमासान पैदा कर दिया। लेकिन नेपाल को ये समझ में नहीं आ रहा है। भारत की सरकार ने तो ये कह दिया है, भारत के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि जो नेपाल है, नेपाल और भारत का रोटी और बेटी जैसा रिश्ता है। लेकिन नेपाल ये समझ नहीं रहा है। भारत ने तो कह दिया कि नेपाल इसे जल्दी समझने की कोशिश करेगा। लेकिन चीन की ये चाल है। चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान को फंसाया, उन्हें कर्ज दे देकर उनके उनके ज़मीन पर भी अपना कब्जा करा है। और इसीलिए उसी को देखते हुए नेपाल में भी जो चीन है वो 10 जगहों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन नेपाल समझ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि नेपाल जल्दी समझेगा और चीन के मुंह पर करारा जवाब देगा, जिससे दोनों देश के रिश्ते और बेहतर होंगे और जो नक्शे हैं वो भी अपने अपने जो सही नक्शे थे वो लागू होंगे, सही तरीके से लागू होंगे, तभी हमारे बीच में अच्छा रिश्ता चलेगा। यही आज इसीलिए मैं इस नेपाल के मुद्दे को लाया हूँ कि आपको पता चले क्या था ये काला पानी विवाद। तो इसी पर ये वीडियो थी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे कैसी वीडियो लाना है। थैंक यू।